हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम शुरू कर रहे हैं जेम्स बॉन्ड की फर्स्ट कॉमिक्स जो डायमंड कॉमिक्स में आई थी। तो आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 007 जेम्स बॉन्ड 1। ये जेम्स बॉन्ड कॉमिक्स का कवर पृष्ठ। जेम्स बॉन्ड और पोल स्टार पेट्रोलियम कंपनी। पोल स्टार आर्कटिक कनाडा के बर्फीले विवियान में जेम्स बॉन्ड बर्फ में जमी एक आकृति देखकर भयभीत हो जाता है। उफ, यह नहीं हो सकता। MI6 लंदन में ये जेम्स की आवाज़ है। एक सेकंड रुको, मुझे स्कैम्बलर फ़ोन को उठाने आवाज़ ठीक करने दो। नंबर 11, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? बिल्कुल। नंबर 7, हमारे कनाडा के संपर्क सूत्र से कोई सुराग? हाँ, लेकिन मुझे अफसोस है कि कोई खबर देने से पहले बिल्कुल ठंडी पड़ी गई होगी। बिल्कुल ठंडी हो गई है? तुम्हारा मतलब क्या है जेम्स? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि लोनी किर्क बिल वह बर्फ़ में ऐसी जकड़ी है, ऐसा लगता है मानो बर्फ़ के खोल में बंद हो गई है। उसी क्षण राष्ट्रपति से फ़ौरन बात कराओ। ज़रूरी संदेश। राष्ट्रपति, खतरे की चेतावनी है उस मिसाइल के बारे में जिसके लिए हमारे सावधान किया गया था। हमारे कंप्यूटर के अनुमान, उसका निशाना शिकागो शहर है। यह मिसाइल दागी कहाँ से जा रही है? पता लगा सकते हो? उसी जगह से जहाँ पिछले हफ्ते रूस पर दागी गई थी। अगर हमारे आंकड़े सही हैं तो यह ठीक उत्तरी ध्रुव से दागी गई है। 1 मिनट सर, अभी अभी खबर आई है किसी कनाडा के एक लड़ाकू जहाज़ का संपर्क उस मिसाइल से जुड़ गया है। लोनी किर्क के अवशेष के निकट कोई सुराग? यह बताने के लिए वहाँ क्या हुआ था? कुछ भी नहीं है, वह बिल्कुल नंगी लाश है। ऐसा लगता है कि इसे जानबूझकर इस बर्फीली ठंड में जमने के लिए बाहर निकाल दी गई है इसकी लाश। रुको जेम्स, हमें ऊपर उत्तरी का वायु बचाव कमांडर से अभी खबर मिली है। जिस दूसरी मिसाइल की चेतावनी दी गई थी वह कुछ देर पहले छोड़ी गई है। शिकागो शहर पर दागी गई हुई मिसाइल कनाडा के एक लड़ाकू जहाज़ ने हवा में मार गिराई। वह भी इसी केंद्र से दागी गई थी जहाँ से पिछले हफ्ते रूस पर दागी गई है। हाँ, उत्तरी ध्रुव से। लेकिन न जाने उपग्रह खोजीयान ने हमारे हवाई सर्वेक्षण उस हमले मिसाइल दागने वाले स्थान का पता लगा सकें। इसका अर्थ है हमारे पास सिर्फ एक ही सुराग है जो लोनी कर्क से मिला है। सही है, वह भी सिर्फ उसका नाम ही, रॉबर्ट आयर, जो पोल स्टार पेट्रोलियम का प्रमुख है। उस सुराग पर बहुत भरोसा मत करो बिल। जहाँ मुझे लोनी का शव मिला है उस संस्थान ड्रिल रिगस दिखाई पड़ रही है। रॉबर्ट टायर के बारे में कुछ और जानकारी? यह एक अनकटा हीरा सा है। इस अनाधिकृत तेल खोजी मजदूर के रूप में काम शुरू किया गया था। अब वह कनाडा का शक्तिशाली और धनी व्यक्ति है। जरा रुको बिल, जेम्स को क्या हुआ? पता नहीं, वह स्क्रैम्बलर फ़ोन से तो साफ आवाज़ नहीं आ रही। बॉन्ड ने उस भेड़िया नुमा कुत्ते के हमले से बचने का पूरा प्रयत्न किया करते हुए अपनी पिस्तौल निकालने की कोशिश की। उस भेड़िए के आक्रमण से एक राइफल की गोली कुछ क्षण के लिए रोक दिया। तब बॉन्ड ने अपनी पिस्तौल निकालकर भेड़िए पर गोली चला दी। धन्यवाद। इतनी जल्दी धन्यवाद मत करो अजनबी, अभी भी तुम मर सकते हो। क्या उस भेड़िए ने तुम्हें अपने पंजों से घायल किया है? नहीं, इस पोशाक से ने मेरी रक्षा की। वाकई तुम्हारी जान बच गई। ये वह जानवर पागल था। बिना उसकी जांच किए तुम कैसे कह सकती हो? यहाँ के सारे जानवर पागल हैं, उन्हें जानबूझकर ऐसा बनाया गया है। यहाँ के ऐसे जानवरों को किसने बनाया है? क्या तुम्हें नहीं पता यहाँ तेल बहुत अधिक मात्रा में है? मुझे पता है, पोल स्टार पेट्रोलियम के कुछ कुएँ यहीं हैं। हाँ, और वे यहाँ कोई घुसपैठिया नहीं चाहते। लोगों को यहाँ से दूर रखने का एक तरीका है इस प्रदेश की जीवन विकसित होने के सारे स्रोत खत्म कर दिए हैं। नहीं तो इसे यहाँ ठंड में कौन रखेगा? क्या तुम्हारा मतलब है कि इस तेल कंपनी ने इस औरत को सर्दी में जमा कर मार डाला? पोल स्टार पेट्रोलियम ने अपने तल क्षेत्र के चारों ओर बर्फीले शव लगा रखे हैं, लोगों को चेतावनी देने के लिए कि यहाँ से दूर रहें। यहाँ के आदिवासी रेड इंडियन लोग पढ़ तो नहीं सकते, पर यह अच्छी तरह जानते हैं कि मौत क्या चीज़ होती है। मौत की बात कहते हुए अजनबी, बेहतर है कि तुम भी यहाँ से निकल लो। क्यों? उस बेचारी औरत के शव को यूँ छोड़ के अब तुम उसका क्या कर सकते हो? अगर किसी ने हमारी गोलियों की आवाज़ सुनी तो हमारा यहाँ रुकने के लिए हमारा ठीक नहीं है। मनी पैनी, क्या इन आवाज़ों का कोई अर्थ निकाल सकती हो? ज़्यादा नहीं, सिर्फ यही कि आवाज़ जेम्स की थी। उसने खुद ही संबंध विच्छेद किया है। 007 से दोबारा संपर्क कायम करने में कुछ सफलता मिली कि नहीं? नहीं सर, लेकिन मनी पैनी
कोशिश कर रही है। इस बीच रॉबर्ट आयर और पोल स्टार कंपनी के बारे में सूचना मिली है जिसमें आपको दिलचस्पी हो सकती है। सर, रॉबर्ट आयर मरने से पहले लोनी किर्क से भी इसी नाम का जिक्र किया था। बिल्कुल सही सर। और 007 को लोनी की जमी लाश आयर के स्वामित्व वाली तेल कंपनी पोल स्टार पेट्रोलियम के निकट मिली थी। और यह क्या है पोल स्टार के बारे में और जानकारी? जैसा कि आपको इस फाइल से पता चलेगा सर, यह कंपनी रॉकेट टेक्नीशियन को भर्ती कर रही है और यह काम वाशिंगटन तथा मॉस्को में मिसाइल के हमले से चेतावनी मिलने से महीनों पहले जारी किया गया था। जहाँ तक मुझे ध्यान है, व्लादिवोस्टॉक और शिकागो पर मिसाइलें उत्तरी ध्रुव से दागी गई थीं। तुम्हारा मतलब है कि रॉबर्ट आयर ने वहाँ कोई गोपनीय मिसाइल छोड़ने वाला केंद्र स्थापित किया है? नहीं सर, लेकिन अगर वह कंपनी रॉकेट विशेषज्ञ को भर्ती कर रही है तो 007 के लिए उस कंपनी में घुसने का नया तरीका संभव है। इसी बीच यहाँ हम अपना शिविर स्थापित करेंगे। हिश हिश कुत्तों, हम यह बताने का कष्ट करोगी कि हमें इस स्थल से क्यों दूर जाना चाहिए? यहाँ पर उस भेड़िया नामक कुत्ते ने मुझ पर हमला किया था। पोल स्टार पेट्रोलियम अपने सशस्त्र दस्ते खुदाई स्थल के आसपास के जंगलों में भेजती रहती है। यदि उसमें से हमने किसी ने गोली मार की आवाज़ सुनी होगी तो हम जिंदा बचकर नहीं निकल पाएंगे। विश्वास करना मुश्किल लगता है कि पोल स्टार कंपनी घुसपैठियों को दूर तक रखने के लिए हत्या तक कर सकती है। शायद तुम इस इलाके में नए हो। मैं यहाँ की आदिवासी इंडियन हूँ। यह मेरा देश है। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं। लेकिन अगर तुम्हें मालूम है कि घुसपैठ करना इतना खतरनाक है तो यहाँ आने की जोखिम क्यों लिया? अगर पोल स्टार के शस्त्रधारियों ने मुझसे छेड़छाड़ की तो उन्हें शीघ्र मालूम पड़ जाएगा मैं कितनी खतरनाक हूँ। माफ़ करना, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुमने वहाँ एक औरत की जमी हुई लाश देखी थी ना? मेरी माँ की भी ऐसी हत्या की गई थी। तुमने यहाँ पोल स्टार तल क्षेत्र में आकर क्यों जोखिम उठाया? ओह, तुम्हारा अर्थ है कि कंपनी के हुक्म से उसे भी जमा कर मार डाला गया? बिल्कुल, रॉबर्ट आयर ने भी उसका हुक्म दिया था, इसलिए मैं उसकी जान लेने आई हूँ। क्या तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? मुझे यह सब बताते हुए तुम्हें डर नहीं लगा कि मैं भी तो पोल स्टार का एजेंट हो सकता हूँ? हाँ, और हो सकता है कि विश्वास ना करने वाले घुसपैठियों का मैं स्वयं ही सफाया करना चाहूँ भी तो। इसलिए हमें भी एक दूसरे के बारे में सच्चाई मालूम कर लेनी चाहिए। क्या तुम सोचते हो कि हमें आपस में एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं? शीघ्र निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे भरोसा दिलाने की कोशिश करती रहो। मैं समझा नहीं जनाब। इसी बीच कनाडा के पुलिस के मुख्यालय में, मैं समझा नहीं जनाब। अगर वह भगोड़ा से अमेरिकी सैनिक है तो FBI ने हमें सूचित क्यों नहीं किया? हमारा काम प्रश्न पूछने का नहीं है इंस्पेक्टर। तुरंत इस समाचार को उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के लिए प्रसारित करवाओ। कनाडा के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में येलोनाइफ शहर में कनाडा पुलिस ने हमें प्रसारित करने के लिए खबर दी है। एक सशस्त्र एवं खतरनाक अमेरिकी भगोड़े जैक ब्राइड की तलाश करें। यह ब्राइड 6 फीट ऊंचा, दुबला पतला, मजबूत मांसपेशियां, काले और हरे नीली आंखों वाला व्यक्ति है। इसके दाएं गार पर हल्का सा एक लंबी चोट का निशान है। बॉयड पहले हमें ह्यूस्टन अंतरिक्ष केंद्र पर रॉकेट इंजीनियर था। FBI को उसकी तलाश थी। यह आदमी अति गोपनीय तकनीक खबरें दुश्मनों के एजेंटों को देता था। पोल स्टार पेट्रोलियम। समझा जाता है कि अब उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के मैकेनिज्म जिले कहीं पर हैं। क्या बताओगी कि क्यों रॉबर्ट आयर ने तुम्हारी माँ को मरवाया था? तुम्हें ताज्जुब होगा, पर वह कभी भी मेरी माँ का प्रेमी था जब वह एक तेल खोजी मजदूर मात्र था। मेरी माँ आदिवासी इंडियन थी। रॉबर्ट ने इससे शादी की और चाहता था कि उसकी मालिक और भगवान के रूप में पूजा करे, लेकिन ऐसा करने की बजाय वह एक आदिवासी गडरिये के साथ भाग गई और रॉबर्ट के अहम को इससे भयंकर सदमा लगा। इसी कारण रॉबर्ट आयर ने उसे कभी माफ़ नहीं किया और उसे गडरिये को उससे सबसे ज़्यादा महत्व दिया। रॉबर्ट गुस्से से पागल हो गया। उसके एजेंटों ने यूकॉन से क्यूबेक तक मेरी माँ को तलाश किया और अब आयर के कब्ज़े में वह आई तो सर्दी से जमा कर उस औरत की लाश देखी थी। उसके बाद तुम्हारा क्या हाल हुआ? जन्म के पश्चात ननों ने मेरी परवरिश की, लेकिन मिशन स्कूल में पढ़ाई ख़त्म होने के तुरंत बाद मैं सीधी उत्तर दिशा में आई आयर से बदला लेने। यहाँ कुछ गड़बड़ है। उस भेड़िए की आवाज़ क्या सुनी तुमने? जिस भेड़िए ने हमको मारा था वह अपनी टोली का अगवा था। उसकी साथी अब हमारे पीछे है। वह आग हम रात भर जलाए रखेंगे। ठीक है, मैं और लकड़ी लाता हूँ, लेकिन पहले मुझे ट्रांसमीटर पर संपर्क साधना है। जेम्स, तुम्हें क्या हो गया था? एक भेड़िए से भिड़ंत हो गई थी। सौभाग्यवश में सहायता मिल गई। क्या मतलब? तुम अकेले नहीं हो। चिंता मत करो, साथी पक्का निशानेबाज है और उसके जीवन का एक ही लक्ष्य है, रॉबर्ट आयर से बदला। ठीक है, यह तुम्हारा काम है 007, लेकिन अब ध्यान से सुनो। अब से तुम एक अमेरिकी भगोड़े रॉकेट इंजीनियर जैक बॉयड हो। जैसे ही 007 ने लंदन में अपना संपर्क समाप्त किया तो तुम्हारा नाम जेम्स है। हाँ, जेम्स बॉन्ड। और तुम्हारा
यहाँ की भाषा में रेड डो, जिसका मतलब है लाल हिरनी, बड़ा अच्छा नाम है तुम्हारा। धन्यवाद, मुझे जेम्स बॉन्ड नाम भी पसंद है। यह क्या चक्कर है कि तुम जैक बॉयड नामों से रॉकेट इंजीनियर हो? तुम एक ब्रिटिश सीक्रेट एजेंट हो। मैं मना क्या करूं लाल हिरनी, तुमने लंदन में मेरी बातचीत सुन ली थी। बहुत अच्छे जेम्स, हमारी जोड़ी शानदार रहेगी। मेरा अभी निशाना तुम्हारी तरह रॉबर्ट आयर है, रॉकेट इंजीनियर। मेरा नाम पोल स्टार में प्रवेश करने के लिए रख गया होगा। इसी बीच मिस्टर आयर का कॉप्टर उतरने की अनुमति चाहता है। कुछ रिपोर्ट करना है स्ट्रैटन? जी हाँ सर, यह महत्वपूर्ण हो सकता है। मिस्टर आयर, क्या आपने पहाड़ी पुलिस का प्रसारण सुना था? किस बारे में? एफबीआई को जैक बॉयड नामक भौड़े अमेरिकी की तलाश है। वह रूसियों को गोपनीय रक्षा सूचनाएं बेचा करता था। वह ह्यूडसन अंतरिक्ष केंद्र में एक रॉकेट इंजीनियर था। उसके विचार में वह इसी क्षेत्र में कहीं छुपा है। यहाँ एक रॉकेट इंजीनियर? प्रसारण में यही कहा गया था मिस्टर आयर। उनके अनुसार यह सीमा पार उत्तरी क्षेत्र में इसी तरफ घुसाया है। स्टेफन यहाँ पर कहीं भी हो, मुझे तुरंत चाहिए। पहाड़ी पुलिस के उस तक पहुँच पाने से पहले ही मैंने अपने खोजी दस्तों को भेज सूचित कर दिया। उसी क्षण जेम्स, यहाँ क्या हो रहा है? भेड़िए आ रहे हैं। मैंने कहा था ना, जब वे उनके अगुआ को मारा है वे हमारे पीछे पड़े हैं। वे निकट आ रहे हैं। बॉन्ड और रेडो उनसे जूझने लगे और उनकी गोलियों की आवाज़ ने आर्कटिक की बर्फीली शांति भंग कर दी। सुदूर बैठे खोजी दस्तों को खबरदार कर दिया। गोली की आवाज़ सुनी? बिल्कुल सुनी। आवाज़ उत्तर पूर्व से आई है। कुत्तों को साथ लो। इसी बीच रेडो, लगता है उनसे छुटकारा पा लिया हमने। कहीं हमने पोल स्टार के खोजी दस्तों को खबरदार ना कर दिया हो। प्यारी, अब तुम सो जाओ, पहले मैं रखवाली करूँगा। गोलीबारी तो रुक गई। ठीक है, उनकी खोज करो। खोज के लिए अब रास्ता साफ है। उनके शिविर से दक्षिण पूर्व में। उन्हें रोको। दूर रहो कुत्तों। क्या है? धुआं गंध नहीं ले पा रहा? ये ठीक कह रहा है। कहीं पास में आग जल रही है। घुसपैठियों को पता लगाने के लिए पोल स्टार खोजी दस्ते के 2 सदस्य पहले आ गए हैं, लेकिन हवा की दिशा बदलने से बंदूकधारियों की गंध कुत्तों तक पहुंच गई है। क्या हुआ? और 007 तुरंत हरकत में आ गया। सावधान जेम्स, हिलना मत बॉयड, और अपनी गोली पिस्तौल गिरा दो। बॉयड, तुमने गलत आदमी पकड़ा है। मेरा नाम जेम्स बॉन्ड है। कोई पहचान? मुझे क्या पता था कि इस बयान में भी पहचान पत्र की जरूरत होगी। हम, यह बिल्कुल वही लगता है। चेहरे पर चोट का निशान भी वैसा ही है। सिर्फ एक चीज़ नहीं मिलती। पोल स्टार पेट्रोलिंग की सुरक्षा के प्रमुख को देर रात में जगाया जाता है। हमारा एक खोजी दस्ता रेडियो द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देना चाहता है। स्टैटन बोल रहा हूँ, क्या बात है? हमारे ख्याल से हमने एक भगोड़े का पता लगाया है जिसके बारे में पहाड़ी पुलिस ने समाचार प्रसारित किया था। इस अमेरिकी रॉकेट इंजीनियर जैक बॉयड का। जी हाँ सर, बिल्कुल वही है। पर एक ही फ़र्क है, ये आदमी अंग्रेज़ों की तरह बोलता है। कोई परवाह नहीं, भाषा बनाई जा सकती है। अगर बॉयड जैसा लगता है उसे यहाँ ले आओ। वह अकेला नहीं है मिस्टर स्टेफन, एक आदिवासी लड़की के साथ है। उसे भी ले आओ, हम उसे बर्फ़ में जमा देंगे। पोल स्टॉल पेट्रोलियम पर भोर हुई। हमने उसे ढूंढ लिया मिस्टर आयर। उस रॉकेट इंजीनियर को? हाँ, और उससे जिसकी एफबीआई को गुप्त रूसियों को देने की तलाश थी। पक्की बात है ना स्टेफन? बिल्कुल, हमने प्रसारित होने वाले हुलिये से भी अधिक उसकी परख कर ली है। हमें अमेरिकी की तलाश थी जबकि वह अंग्रेज़ था, इसलिए हमने पहाड़ी पुलिस की ओर से जानकारी हासिल की। मालूम पड़ा है कि कैम्ब्रिज में उसने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और बाद में अमेरिकी अंतरिक्ष कार्यक्रम में भर्ती किया गया। वह एक आदिवासी लड़की के साथ था। आप चाहें तो अपने वीडियो मॉनिटर पर देख लें। हैं भगवान, आप ठीक तो हैं मिस्टर आयर? चेहरा भी पीला पड़ गया मानो कोई सदमा लगा हो। मेरी चिंता छोड़ो स्टेफन, सिर्फ अपने मतलब से काम रखो और उस लड़की को यहाँ ले आओ। उस लड़की को मिस्टर आयर के निजी ऑफिस में ले आओ। मेरे ऊपर से अपने गंदे हाथ हटा कीड़े। तुमने सुना नहीं? चलो। तुमने भी इस लड़की की बात नहीं सुनी दोस्त? बताता हूँ तुझे कुत्ते। ए रुको, इसे छोड़ो और इस लड़की को चुपचाप मिस्टर आयर के निजी ऑफिस में ले आओ जैसा कहा गया है। सबने देखा नहीं सब कुछ? इस पागल को सबक सिखाना है। इसके हाथ खोल दो। वह आदिवासी लड़की। मिस्टर आयर, धन्यवाद, अब तुम जाओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम बताओ कि तुम्हारा ही खोजी दस्ता मुझे यहाँ लेकर आया। तुम अच्छी तरह जानती हो मेरा क्या मतलब है। क्या मैं भूत देख रहा हूँ? शायद मैं ही तुम्हें कुछ याद दिलाती हूँ। हाँ अवश्य। क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? बिल्कुल, रॉबर्ट आयर, मेरी माँ के प्रेमी, जिसके आदमियों ने मेरे बाप को मरवा कर मेरी माँ को अगवा कर लिया था। लेकिन मिस्टर आयर, चिंता न करो, मैं यहाँ बदला लेने नहीं आई हूँ। फिर क्यों? शायद तुम्हें समझाने का सबसे आसान तरीका होगा। वैसे मेरा बाप वैसी आदि शुद्ध नस्ल का गडरिया था जिसकी मुझे कोई परवाह नहीं थी। मुझे तो उसकी याद भी नहीं है। सच कहूँ तो माँ की भी ज़्यादा याद नहीं करते। लोग कहते हैं कि मैं बिल्कुल वैसी लगती हूँ। क्या यह सच है? भगवान कसम, तुम हूबहू नकल लगती हो। तुम्हें मालूम है तुम्हारी माँ का क्या हाल हुआ था?
वह तो अब मर गई है, नहीं तो उसकी खबर होगी, वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है। अब तुम मेरी माँ के ऐसे ही दीवाने थे, मेरे बाप को मरवा कर उसे पाना चाहते थे, तो शायद मैं भी तुम्हें आकर्षक लगूं। अरे तुम तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो। उसमें तुम्हारा नाम क्या रखा था? रेड्डो। लेकिन रुको, मैं शायद तुम्हारे लिए एक बिंदास इंडियन आदिवासी हूँ, पर मैं यहाँ अपने को लुटाने नहीं आई हूँ, बिल्कुल नहीं। तुम तो बदले में पूरी दुनिया चाहिए, और मैं इतना अमीर हूँ कि तुम्हें खरीद कर तुम्हें भेंट कर सकता हूँ, और शीघ्र ही। पर अभी कुछ ज़रूरी काम है। स्टेनन, अब उस अंग्रेज़ को भेजो। जी सर। इसे मिस्टर आयर के कमरे में ले जाओ खुशी से, और इसे सही सलामत वहाँ पहुँचाना। से भी कोई गलत हरकत करके देखो तो फिर मैं बताऊँ, अगर तुम चाहते हो तो। आई, यह क्या हो रहा है? यह मूर्ख मुझे पिस्तौल से धमका रहा था, शायद मैंने ज़्यादा ज़ोर से प्रतिरोध कर दिया। अच्छा, मेरे ऑफिस में चलो। अब आप जो भी करें मिस्टर आयर, पर होशियार रहें, ये आदमी खतरनाक है। मैं होशियार रहूँगा गार्ड, अब तुम जाओ। अच्छा, तो अब सीधी बात करें, जब मेरे खोजी दस्ते ने तुम्हें गिरफ्तार किया था, तुमने अपना नाम जेम्स बॉन्ड बताया था, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि तुम्हारा नाम जैक बॉयड है, एक अंग्रेज इंजीनियर हो जो अमेरिकी अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए भर्ती किया गया है, और अब FBI का एक भगोड़ा। अगर आपको पक्का विश्वास है तो बहस करने की जरूरत नहीं, लेकिन यदि तुम सही हो तो अमेरिकी कानूनी कुत्तों के लिए क्यों मेरे पीछे पड़े हो? यदि मैं FBI का भगोड़ा हूँ तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने कब कहा? मैं तुम्हें उनको सौंप दूंगा, उस कानूनी मूर्खों को। इसका मतलब है कि तुम्हें मेरे लिए कुछ अलग योजना है तुम्हारे पास। शायद हो सकता है कि तुम मेरी एक गुप्त योजना के लिए ठीक साबित हो। अगर तुम भरोसे की परीक्षा में खड़े उतरे तो मेरे साथ आओ। हाथ बंधे रहेंगे, ज़्यादा देर नहीं, लेकिन कुछ देर तो ज़रूरी है, क्योंकि मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। मैं इसे अपनी सत्य प्रयोगशाला कहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ आदमी के भरोसे की जांच करता हूँ। वही सुरक्षा जांच मिस्टर आयर, हाँ, झूठ की पहचान वाणी विश्लेषण द्वारा। इसके पश्चात USP जांच पड़ताल होगी। मिस्टर बायड, क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं? बिल्कुल साहब, बिल्कुल ठीक। अच्छा, तुम कहते हो कि तुम FBI के भगोड़े हो, लेकिन यह विचित्र नहीं है कि तुम कनाडा के आर्कटिक हिस्से में आ पहुंचे हो। यहाँ तुम्हारा क्या बचाव हो सकता है? मैं अगर ब्यूफार्ट समुद्री तट तक पहुंच सकता हूँ तो मुझे एक सोवियत पनडुब्बी ले जाती। यह बड़ा पक्का आदमी लगता है मिस्टर आयर। 1 घंटे लगातार पूछताछ और प्रति प्रश्न के पश्चात इसके कई उत्तर तो हमारे हिसाब से बिल्कुल झूठे लगते हैं, लेकिन इसकी आवाज़ में इंच मात्र फ़र्क नहीं आया। बहुत अच्छे। अब मिस्टर बायड की अंतिम स्वयं सुरक्षा, अल्टीमेट सेल्फ प्रोटेक्शन टेस्ट या USP लो। मिस्टर बायड, हमें कहते हैं वे अफसोस हो रहा है कि हमारा नशा कभी दूर नहीं हुआ है। क्या मतलब? अगर पीछे मुड़कर देखो तो दीवार में जड़ा एक शीशे का कक्ष दिखाई पड़ेगा। तुम तुरंत समझ जाओगे कि तुम्हारा मतलब क्या है, हमारा मतलब क्या है। आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर आयर? इसे कहते हैं USP टेस्ट। इस अभेद और अदृश्य शीशे की दीवार से तुम अभी भी ध्रुवीय भालू से बच रहे हो, लेकिन ज़्यादा समय तक नहीं बच पाओगे अगर मेरे प्रश्नों का सच्चाई से उत्तर नहीं दिया तो। मुझे अफसोस है मिस्टर बायर कि मेरा शक अभी मिटा नहीं है। शायद ये भालू ही तुम्हें आश्वस्त कर पाए। सच्चाई ही सही नीति होती है। क्या तुम किसी गुप्त चर सेवा द्वारा आर्कटिक क्रियाकलापों को जानने के लिए नहीं भेजे गए हो? बिल्कुल भी नहीं। प्रयोगशाला में दरवाजे में तरफ मत जाना। परीक्षा शुरू होते ही विद्युत प्रक्रिया द्वारा सतह बंद हो जाता है। जैसे ही ध्रुवीय बालों ने उसको निहारा, 07 ने लैंप जमीन पर दे मारा। यह मूर्ख सोचता है कि टूटे लैंप द्वारा ध्रुवीय भालू भगा सकता है। अभी उसका भ्रम दूर हो जाएगा। 07 ने परीक्षण कुर्सी के तार खींचकर लैंप के तार से जोड़कर उस कक्ष में शॉर्ट सर्किट कर दिया। बिजली जाने पर अपने आप बंद हुए दरवाजे का ताला भी खुल गया और 07 सकुशल उस परीक्षण कक्ष से बाहर आ गया। बहुत अच्छे मिस्टर बायड, पोल स्टार को तुम्हारे जैसे बहादुर और जीवित आदमी की ज़रूरत है। अब मुझे कहाँ ले जा रहे हो? शीघ्र मालूम पड़ जाएगा। इस लिफ्ट में चलो। कई क्षणों तक नीचे उतरने के बाद अब हम आर्कटिक टंड्रा की सतह से सैकड़ों फीट नीचे आ रहे। नहीं, तुम इन मिसाइलों के बारे में सुनी होगा, अभी हाल ही में रूस और अमेरिका पर दागी गई थी। इसका अर्थ है कि यही उन मिसाइलों को छोड़ने के नियंत्रण करने का केंद्र है। अच्छा अनुमान है बॉयड। शायद तुम अभी समझ भी गए होगे कि मुझे तुम्हारे जैसे योग्य रॉकेट इंजीनियर की तलाश क्यों है। फुजीता, मेरे यहाँ के क्रियाकलाप प्रमुख ये हैं। जैक बॉयड, ह्यूस्टन अंतरिक्ष केंद्र के नए रंगरूट। बॉयड, एक और मिसाइल छोड़ने की गिनती आरंभ हो चुकी है, जिसकी गूंज सारे विश्व में सुनाई पड़ेगी। सारे विश्व में सुनाई पड़ेगी? मैं समझा नहीं। असल में सीमा पार करने के बाद मुझे ज़्यादा खबर नहीं आई मिस्टर आयर, लेकिन आपकी प्रथम 2 मिसाइल तो आसानी से मार गिराई गई थी। हाँ, वो इसलिए कि रूस और अमेरिका को काफ़ी पहले चेतावनी दे दी गई थी। इस बार की कहानी बिल्कुल अलग होगी। आज सूर्यास्त होने तक डेट्रॉयट शहर ज़मीन में धुआं देता रहेगा, एक गड्ढा मात्र रह जाएगा। इस बार मिस्टर बॉयड ज़्यादा कुछ नहीं कर सकेंगे फुजीता, लेकिन इन्हें वह मिसाइल दिखा दो और उल्टी गिनती के बारे में मुझे खबर देते रहना। जी सर। कुछ मिनट पश्चात, क्या आप कमरे में पिस्तौल हाथ में लेकर ही घुसते हैं?
सिर्फ तब तक कमरे में तुम्हारी माँ या तुम्हारी जैसी लाल खाल वाली खूबसूरत लड़की हो। रुको, मैंने कहा ना, मैं अब यहाँ अपने आप को लुटाने नहीं आई हूँ। चिंता ना करो प्रिय रेड्डो, मैं तुम्हें दौलत से भर दूंगा, लेकिन मैं कीमत देने से पहले हमेशा नमूना जांचता हूँ, यानी लागत से पहले जांच। क्या मिस्टर ट्रायर अपने आप में थे, या वह डेट्रॉयट शहर को तहस नहस करने की बात कर रहे थे? बिल्कुल। पहले ही मिसाइल में कुछ खास दम नहीं था, लेकिन इस मिसाइल में तो भयानक तबाही बंद है। लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? समझाता हूँ कि आयर सिर्फ सनक में आकर लाखों लोगों को मार डालेंगे। मिस्टर आयर सन की नहीं है बॉयड। एक बार यदि दुनिया उनकी ताकत का विश्वास हो जाए तो मनचाही फिरौती प्राप्त करने से उन्हें कौन रोक सकता है? सोवियत संघ से फिरौती? मुझे तो शक है। अरे असली रकम तो अमेरिका से वसूली जाएगी। रूस की दी गई धमकियाँ तो गीदड़ धमकियाँ हैं। मान लो कि उसकी योजना गलत साबित होती है और वास्तव में युद्ध छिड़ जाता है, तब आयर कोशिश करेंगे तो पूरा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ही तहस नहस हो जाएगा। मेरे विचार में उनकी महत्वाकांक्षा एक दिन पूरे उत्तरी अमेरिका पर शासन करें। तो इस मिसाइल को छोड़ने में कितनी देर है? अगर कोई झंझट ना हुआ तो सिर्फ 3 घंटे। मैंने पिछली रात से कुछ नहीं खाया है। कुछ खाने पीने का इंतजाम है ऊपर? जैसे ही 07 भूमि तल के भोजन भंडार में घुसा, उसे एक रसोइया लिफ्ट में वापस आता मिला। अगर तुम हमारी रॉकेट टीम के सदस्य रहे हो तो शायद साल भर तक दिन का प्रकाश नहीं देख पाओगे। ऊपर कैंटीन में चलो। तुम्हें क्या चाहिए? भोजन। भोजन ही की घंटी का इंतजार करो, अभी आओ। माफ़ करना सर, मुझे ज़रा जल्दी है। बॉन्ड ने रसोई कमर से मांस काटने वाला चाकू खींच लिया और लिफ्ट की ओर लपका। आयर के निजी कक्ष में। तुम्हें कोई शक नहीं हुआ तो अपनी माँ से ज़्यादा खूबसूरत हो सचमुच? बोलते बोलते रेड्डो ने तकिए के नीचे हाथ डाला। यह लो एक और मज़ेदार चीज़, मेरी माँ को याद रखने के लिए। अरे नीच जंगली, तुझे तो किसी तरह सबक देना सिखाना ज़रूरी है शायद। शायद उस कुत्ते का चाबुक तेरे सदमे के लिए ठीक है। रुको आयर। और जैसी अरबपति ध्रुवीय तेल कंपनी का मालिक मुड़ा, बॉन्ड ने उस चाकू को फेंका। आई। ओह जेम्स, शुक्रिया। होशियार पिए, अपनी पिस्तौल निकाल ली है। अब तुम दोनों अपनी अपनी करनी भुगतो। इधर खींच लाओ इससे, और चाकू खींच के निकालो। और जरा भी गड़बड़ की तो तुम्हारे साथी को गोली मार दूंगा। जैसी रॉबर्ट आयर दर से तड़प कर 07 ने अपना मौका तड़ा। आयर के हाथ से पिस्तौल निकली और देखकर रेड्डो ने उसी चाकू से मारने को खींचने को तैयार हुई, और उसने खींच कर निकाला था। नहीं, इसे मत मारो, हमें इसकी ज़रूरत है। विश्वास करो, हमें इसकी करनी का फल ज़रूर मिलेगा, पर अभी इसे ख़त्म मत करो। पहले एक कुत्ता चाबुक का एक फंदा बनाओ। ठीक है, अब इस चादर फाड़ के इसके हाथ पट्टी बांधो। आयर, अब तुम बीच में अपने फ़ोन पर बात करो और पायलट से कहो कि हेलीकॉप्टर को गर्म करें जिसे हमने यहाँ आते हुए देखा था। चलो शिफ्ट में, बाहर क्यों नहीं चलते? हम यहाँ से निकल नहीं रहे अभी, नहीं, कुछ ज़रूरी काम है। पहले हम मिसाइल नियंत्रण कक्ष में। हम ये कहाँ गए? जेम्स, मिसाइल कक्ष में। सीधे खड़े हो जाओ तुम सब। किसने गड़बड़ की? तो कि तुम्हारा बॉस मरा। वैसा ही करो जैसा हम कहते हैं, समझे? अपनी पिस्तौल आयर के सिर पर तान के बॉन्ड ने हुक्म किया। मिसाइल को बांधने वाले सारे बंधन काट दिए और बाद में मिसाइल दागने की जगह को तोड़ फोड़ दिया। ये कसाई चाकू मुझे दो। क्यों, तुम क्या करोगे? अब पिस्तौल तुम संभालो और ये चाकू फिलहाल इसे शांत रखने को काफ़ी है ना यार। अब मुझे क्या करना है जेम्स? तुम अपनी सीढ़ी नुमा द्वारा ऊपर भूमि तल पर चलो। तुम्हारे बाद आयर के रूप में चलेगा। तुम पिस्तौल के साथ तैयार रहना, अगर ये भी कुछ बड़ा गड़बड़ करे तो अपने जूते तैयार कर लो। आयर, क्या तुमने सुना नहीं? अच्छा प्यारे फुजीता, मैं जानता हूँ कि हमारे ऊपर जाते ही तुम अपने सुरक्षा गार्डों को सचेत कर दोगे ना, इसलिए मेरी राय है कि तुम उन्हें बता दो कि जरा भी गड़बड़ हुई और हमें रोका गया तो तुम्हारे बॉस का क्या हाल होगा। ऊपर चढ़ो आयर, और याद रखना अब तुम ऊपर चढ़े हो। तुम रेड्रो, तुम्हारे ऊपर पिस्तौल ताने हुए और मैं उस चाबुक के एक सिरे को हाथ में लेकर हूँगा जिसका फंदा तुम्हारी गर्दन में। ऊपर चढ़ते हुए कोई होशियारी मत दिखाना, नहीं तो इस चाकू से तुम्हारे तलवे छलनी कर दूंगा। जैसी भूमि तल पाए वहीं रुको मूर्खों, तुम्हें चेतावनी दे दी गई थी। अगर तुमने गड़बड़ की तो आयर का क्या हाल होगा? कुछ देर बाद अपने कपड़े उतार दो आयर। नहीं, तुम्हें इस नंगा बर्फीले प्रदेश में जमकर नहीं छोड़ सकते हैं, मैं मर जाऊंगा। तो बेहतर है अपने पोल स्टार तक दौड़ लगाओ, गर्मी आ जाएगी। क्यों आयर? और चाहो तो तुम किसी औरत के आगोश में गर्मी पाने को स्वतंत्र हो। दी एंड, समाप्त। तो दोस्तों, जेम्स बॉन्ड की ये कॉमिक समाप्त होती है जिसमें वो पेट्रोलियम के मालिक अय्यर को सजा देता है जो मिसाइलें दागने वाला था अमेरिका और रूस पे। तो आपको कॉमिक्स कैसी लगी बताइएगा,
और देखते रहिए कॉमिक्स माई लाइफ चैनल। मिलते हैं जेम्स बॉन्ड की आगामी कॉमिक्स में भी।